नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मनीष वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, तो आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्लियर कर लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आज हमारी बारी आती है इसके अगले वाले टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी पहचान क्या होती है इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में हमको मिलेगा रहा था, रही थी, रहे थे। ये चीज क्लियर? साथ के साथ नोट डाउन करते रहना आप। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर आती है हमारी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या आएगी इसके अंदर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो तरीके से आती है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में आती है वर। पिछले वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि आई को हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों से अलग कर दिया, लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। इसमें सिंगुलर के अंदर ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो, और प्लूरल में आते हैं आई, वी, यू और दे। ये चीज क्लियर? अब हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा स्ट्रक्चर सिंगुलर के लिए। अब हम बात करते हैं प्लूरल वाले स्ट्रक्चर की बात। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने अभी अभी देखा, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वॉज, और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वर। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं सिंगुलर का कि राम खाना खा रहा था। राम खाना खा रहा था, क्या मिला है हमको? रहा था। हमने इसमें देखा था कि हिंदी पहचान में रहा था है सिंपल सेंटेंस है, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राम वॉज ईटिंग फूड। देख लो, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई सिंगुलर के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये चीज आ गई। अब हम देखते हैं प्लूरल वाला एग्जाम्पल। प्लूरल वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वी, प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर? नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। उसके बाद में हमारा सेकंड सेंटेंस आता है निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हमको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या पता रहनी चाहिए? इसमें जो आता है नॉट, वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे रहेगा? थर्ड पोजीशन। इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज नॉट। ये चीज क्लियर? नोट डाउन कर लिया आपने? अब हम इसके बारे में देखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं हम सिंगुलर के लिए। सिंगुलर वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में तीसरी पोजीशन पे नॉट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बाद में प्लूरल वाले की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर वाले की हेल्पिंग वर्ब हमको पता है कि क्या होती है, वॉज, और प्लूरल वाले की क्या होती है, वर। ये चीज क्लियर। अब इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम खाना नहीं खा रहा था। राम खाना नहीं खा रहा था, हमको नहीं मिला है तो नेगेटिव सेंटेंस है। रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में नॉट तीसरी पोजीशन पे, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हम कपड़े नहीं धो रहे थे। हम कपड़े नहीं धो रहे थे। हम प्लूरल है तो वी वर नॉट। अगर एक कपड़ा होता, ये चीज ध्यान रखना आप हमेशा भी, एक कपड़ा होता तो क्या आ जाता, क्लॉथ। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कपड़े, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्लॉथ्स। ये चीज क्लियर, नोट डाउन करते रहो साथ के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, क्वेश्चन मार्क इन एट लास्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर बाद में प्लूरल वाले की बात करते हैं तो यही हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर में हमको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज, और प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर। यह चीज क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। क्या राम खाना बना रहा था। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हम, वॉज, फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं प्लूरल वाले एग्जाम्पल की। तो प्लूरल वाले एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या हम गाना गा रहे थे। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें प्लूरल के अकॉर्डिंग आती है वर, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर, और मेन क्वेश्चन मार्क। इस चीज को नोट डाउन करते रहना साथ के साथ आप। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में नोट आ जाएगा तीसरे पोजीशन पे। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा नॉट, और कुछ चेंज नहीं करना है। इसमें भी थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसी एग्जाम्पल को हम बनाते, क्या राम खाना बना रहा था। अब इसमें क्या लिख लेंगे यहाँ पे, क्या राम खाना नहीं बना रहा था। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अंदर नॉट,
इसी तरह इसमें क्या हम गाना गा रहे थे, क्या हम गाना, यहाँ पे हो जाएगा नहीं गा रहे थे। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नॉट। सिंपल सा था, इसीलिए मैंने आपको इसमें ही समझा दिया। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेना। अब हम इसमें बात करेंगे अगले वाले टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम बात करते हैं अगले टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल सा है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेट कहीं और मत रखना, वीडियो को पूरा देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें हम हिंदी पहचान की बात करते हैं। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी पहचान की बात करते हैं। तो इसमें हिंदी पहचान में सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कार्य कोई भी है जो पूरा हो चुका है। परफेक्ट मतलब परफेक्टली पूरा कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे अब कार्य का कोई प्रोसेस बाकी नहीं रहा है। तो हिंदी पहचान हो जाएगी चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारी बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेते हैं। मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। फिर बाद में हम इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चाहे हमारा सेंटेंस सिंगुलर हो या अदरवाइज प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो क्या है, हेड। ये चीज क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है, नोट डाउन कर लो आप। अब हम इसमें बात करते हैं सेंटेंस कि कौन से सेंटेंस में कैसे एग्जाम्पल से, स्ट्रक्चर से हम वाक्य बनाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब हमको पता है कि इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम एक स्ट्रक्चर से भी काम चला लेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो वही आनी है। तो सबसे पहले इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में इसमें आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मेथड है। इसके हिसाब से हम देखेंगे कोई वाक्य बनाना। जैसे हम खाना खा चुके थे। खाना खा चुके थे यानी खा लिया उन्होंने, एक तरह से खा लिया मतलब खा लिया। अब हम क्या देखेंगे इसमें, चुके थे मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की अपन को मिली है हिंदी पहचान। हिंदी पहचान मिली है, सिंपल सा सेंटेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वाला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा वी, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब एक ही लगेगी इसके अंदर, हैड। वी हैड खाना खा चुके थे। खा चुके मतलब फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे नहीं, सेकंड में नहीं करेंगे तो कौन से करेंगे, थर्ड फॉर्म। वी हैड ईटन फूड, खा लिया तो भाई खा लिया। ये लो अब अगला वाला देखते हैं, सिंगुलर वाला। राम कपड़े धो चुका था। बेचारे ने पूरा काम कर लिया, कपड़े धो चुका था। तो कपड़े धो चुका था तो हम धो दिए उसने। अब हम बनाते हैं इसको वापस। हमको क्या मतलब धोया, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राम, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, कपड़ा एक आए तो क्लॉथ, बहुत सारे कपड़े हैं तो फिर क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स। ये चीज क्लियर, नोट डाउन कर लेना आप साथ के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस। अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है हमको बोलना है निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बोला तो कोई इंटरव्यू में बोल दिया तो आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। हमको बाहर निकलना नहीं है तो हमको क्या बोलना है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमको, नॉट। नोट मिलेगा, मिल गया नोट। नोट को लगाना कहाँ पे, नोट तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है नोट को हमको कहीं पे कहाँ पे लगाना है,
थर्ड पोजीशन इन एवरी नेगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज यूज नॉट एट थर्ड पोजीशन। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में आ गया हमारा ये नोट यहाँ पे, तो नोट आ गया, नोट को लेके आ जाओ भाई। फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस के द्वारा इसको समझते हैं। सेंटेंस क्या है, राम पानी पी चुका था। राम पानी पी चुका था, ये नॉर्मल सेंटेंस। हमको क्या लेना है, निगेटिव सेंटेंस। राम पानी नहीं पी चुका था, ये चीज आ गई। तो हमको सबसे पहले क्या लेके आना है, सब्जेक्ट राम, फिर बाद में हेल्पिंग हमको पता है क्या आएगी, हैड। पानी पीने की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, फिर बाद में ड्रंक, फिर ड्रंक। ये चीज क्लियर है, ड्रंक वाटर हो गया। फिर बाद में हम हमारा अगला एग्जांपल लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। बारिश आ गई होगी, नहीं खेल पाए, हमको क्या मतलब, खेलो मत खेलो, हमको क्या बनाना है, सिर्फ सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में नोट। थर्ड पोजीशन पे नोट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण देना है कि महत्व इसको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसा मान लो ये एक तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, ये चीज क्लियर। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नोट आ गया, तो फिर बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर, नोट डाउन कर लेना आप साथ के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेंटेंस की, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी हमारे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, कहां पे बैठे हुए, वाक्य के सबसे लास्ट में। वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसमें क्या रोल निभा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क का। सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको बोलना नहीं है, नहीं तो फिर हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, समझ गए। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले हमारे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में हमको क्या लगाना है, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे बैठा देना है। ये चीज क्लियर, नरेंद्र मोदी जी को नहीं भूलना है हमें, ये बहुत ही महत्व देना है, इनको ध्यान रखना आप। अब हम बात रखते हैं, हमारी स्ट्रक्चर हो गया हमारा क्लियर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या मूलचंद खाना बना चुका था। क्या मूलचंद खाना बना चुका है, मोदी जी को नहीं भूलना है, इनको याद रखना है। क्या मूलचंद खाना बना चुका था। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या पता चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चुका था तो परफेक्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, स्ट्रक्चर हमारे पास सीधा अप्लाई करना है, तो अप्लाई करो। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर बाद में हमारे सब्जेक्ट मूलचंद जी आ गए, फिर बाद में उन्होंने खाना बना चुके हैं, काम पूरा कर लिया। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, खाना पूरा बना लिया, तो हमको काम पूरा ही करना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर मूलचंद जी के साथ में हमारे क्या आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी, इनको नहीं भूलना है। फिर बाद में हम अब बात करते हैं प्लूरल वाले के लिए। तो क्या हम कपड़े धो चुके थे, ये क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हैड वी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगानी है, फिर बाद में कपड़े है तो क्या आ जाएगा, क्लॉथ्स। ये लास्ट में मोदी जी आएंगे। अब हमारी बात हो गई इंट्रोगेटिव की, फिर बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। इसमें दो मोदी जी है,
तो दो मोदी जी, तो दो मोदी जी को भी लगाएंगे, टेंशन लेने की क्या बात है। लेकिन इन वाले मोदी जी को लास्ट में लगाना है वाक्य की, इनको लगाना है तीसरी पोजीशन पे वाक्य में। तीसरी पोजीशन देखो कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये रही भाई थर्ड पोजीशन, यहाँ पे लगा दिया मोदी जी को, नोट आ गया यहाँ पे। अब इसी सेंटेंस में हम देखते हैं, क्या मूलचंद खाना बना चुका था, तो हम मोदी जी को लेके आएंगे दूसरे वाले को, क्या मूलचंद खाना नहीं बना चुका था। तो तीसरी पोजीशन है 1 2 3, यहाँ पे लगा दो मोदी जी को नोट, बस सिंपल सा हो गया। इसी तरह हम इसमें देखते हैं, क्या हम कपड़े धो चुके थे, तो यहाँ पे मोदी जी को लेके आओ, नहीं धोया भाई, मोदी जी बहुत बड़े आदमी है, तो नहीं धोया, तो नहीं धोया, हैड वी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे नॉट। अब भाई लोगों मैं ना आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन दोनों टेंस से रिलेटेड, आज जो हमने पढ़े हैं वो एग्जाम्पल आपको 4 दे रहा हूँ, वो आपको है ना कमेंट सेक्शन में उनका आंसर देना है। जिसने वीडियो लास्ट तक देखी वो आंसर देगा, तो हम समझ लेंगे भाई हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है आपसे। और नहीं दोगे तो हमें आप लगेगा कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप सपोर्ट करो पूरा अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, क्या वे खाना पका रहे थे, क्या आप गाना नहीं गा रहे थे। देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मोदी जी को भूल गए, मोदी जी को नहीं बोलना है। अब इस वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल, क्या वे जयपुर जा चुका था। फिर बाद में हम देखते हैं अगला इसका, क्या तुम गाना नहीं गा चुके थे। ये मोदी जी आ गए। ये वाले आपके हैं होमवर्क, आप इनको कंप्लीट करना और इसी तरह आप अपने सहयोग को बनाए रखें और हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा सहयोग रहेगा हम आपको उतना अच्छा नॉलेज देंगे। तो धन्यवाद।